सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क पहुंचकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम धामी। रामपुर तेराहा कांड की 29वीं बरसी पर कार्यक्रम। सीएम ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर था प्रदर्शन। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ और चमोली टनल की दे सकते हैं सौगात। कैलाश से चमोली के लापथल की दूरी होगी कम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बैठक। 16 नौकरशाह होंगे शामिल। 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैठक। 11 अक्टूबर को बंद रहेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। वन्यजीव सप्ताह 2023 पर सीएम धामी की घोषणा। उत्तराखंड में बनेगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से, जहां मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तेराहा कांड के शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के कई आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तेराहा पर तत्कालीन सरकार ने दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उन्हीं आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ क्रूरता की गई। उस दिन को याद कर आज भी हम सबकी रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि हम उन सब राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं और जो सपने उन्होंने राज्य के लिए देखे थे, इस दिशा में उनकी सरकार काम कर बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। जहाँ मैं भी पला बड़ा, जहाँ से आया मैंने और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी। और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहेंगे। और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों की, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यकाल पौड़ी के तत्वाधान में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिमली में मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और स्वच्छता ही सेवा एवं गांधी जयंती पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रकला, भाषण और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस दौरान सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी भी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, इसलिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। तो ये जो भारत का स्वच्छता मिशन कार्यक्रम है, ये कल से प्रारंभ हो गया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर कल से ही ये पांडाल तैयार हो गया था। कल स्वच्छता अभियान चलाया गया और आज छात्र छात्राओं के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं
आयोजित की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में अपने पौड़ी के विधायक श्रीमान राजकुमार पौरी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं। कल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और अभी हमने पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बहुत सारा समय जो है वो दिया है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी और साथ में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। तो दोनों महत्वपूर्ण हस्तियां भारत के लिए रही है और इस कार्यक्रम को आज जगह जगह जो है सफाई और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इस निमित्त मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम आज कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झंडारोहण के बाद महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थल पर सफाई कार्यक्रम में गया और वहां पर सफाई कार्यक्रम के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं फिर एक विद्यालय में कार्यक्रम के निमित्त गया हूं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए मुजफ्फरनगर और रामपुर तिराहा पर शहीद हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि राज्य आंदोलन में कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। इन कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड सरकार से मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को फांसी देने की अपील भी की। वक्ताओं ने कहा कि इतनी शर्मनाक करतूत के बाद आज तक उत्तराखंड की जनता को न्याय नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी विफलता है। 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक दिल्ली रैली में जा रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई गई, मां बहनों के साथ अत्याचार हुआ और लगातार जो है 30 साल बीतने के बाद भी सरकारें हमारी जो है सोई रही। आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के लोगों को। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारा ये काला दिन है और हम ये लगातार मनाते रहेंगे, क्योंकि आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जो अहिंसा के पुजारी थे और जो ईमानदारी की जिनकी मिसाल दी जाती है। तो उसके बावजूद हमारे जो है 2 अक्टूबर को इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लोगों को अन्याय नहीं मिल पाया है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक काला दिवस मनाते रहेंगे। ये ऐसा है, ये एक बहुत शर्मनाक और दुखद का विषय है कि इतने साल राज्य को बने हुए होने के बाद आज भी हमें काला दिवस मनाना पड़ रहा है। काला दिवस क्यों मना रहे हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा भारत जानता है कि आज हम काला दिवस उत्तराखंडी लोग क्यों मनाते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे मुजफ्फरनगर कांड में हमारे जो क्षेत्र की माँ बहनें थी उनके साथ अन्याय हुआ, लोगों को पे वहाँ फायरिंग की गई, बहुत लोग वहाँ शहीद हुए और लगातार हमारी जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार मांग रही है कि उत्तराखंड के लोगों को न्याय दिया जाए। मगर ये राष्ट्रीय पार्टी इतनी कान आँख नाक सब बंद करके बैठी हैं और कोई न्याय दिलाने का कार्य नहीं कर रही। आपका नाम? खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू एंड कश्मीर राजौरा में आतंकियों से एनकाउंटर जारी। राजौरा के कालाकोट में एनकाउंटर। पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान हुए जख्मी। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर जारी है। बता दें कि आतंकियों से लगातार मुठभेड़ जारी है। राजौरी में कालाकोट में चल रहा है एनकाउंटर। सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच चल रहा है एनकाउंटर। पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान हुए हैं जख्मी। बता दें कि इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। बता दें कि राजौरी के कालाकोट में एनकाउंटर जारी है। पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं। बता दें कि पूरे इलाके में नाकाबंदी कर जांच की जा रही है। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर जारी। बता दें कि कालाकोट में चल रहा है एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं।
पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान भी इस एनकाउंटर में जख्मी हो गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। जम्मू एंड कश्मीर में एनकाउंटर जारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से चलाई जा रही हैं गोलियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना ने पुलिस के साथ मिलकर कालाकोट इलाके में वन क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। बता दें कि घेराबंदी कर लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं बता दें कि आतंकियों की तलाश की जा रही है। इलाके की घेराबंदी कर लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान देर शाम शुरू हुआ था और उसके बाद वो मुठभेड़ में बदल गया। छिपे हुए आतंकियों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करी और साथ ही सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच लगातार गोलीबारी जारी है। बता दें कि राजौरी में आतंकियों से लगातार एनकाउंटर जारी है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। साथ ही इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही दोनों तरफ से फायरिंग में 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं। साथ ही आतंकियों के भागने के सभी संभावित मार्गों को बंद करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है। तो आपको बता दें कि राजौरी में लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों की गतिविधि मिली थी और इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने तलाश जारी की और तलाशी के दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। बता दें कि दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और साथ ही इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश भी की जा रही है और आतंकियों के भागने की जो जगहें हैं, जो संभावित जगह हैं जिनसे वो भाग सकते हैं, अतिरिक्त फोर्स भेज करके वहां पर तैनाती कर दी गई है। वो जगहें बंद कर दी गई हैं। बता दें कि तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियां मिली थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे थे, जिसके बाद आतंकियों की सूचना मिली थी। इसी बीच तलाशी के दौरान ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। उसके बाद से ही लगातार दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी बुरहान जुड़ चुके हैं। बुरहान, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब से कितने बजे से ये जो फायरिंग है ये जारी है, साथ ही कितने बजे से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल सुबह से ही राजौरी के तातापानी इलाके में जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। मुख्तलिफ गाँव में जो है ऑपरेशन चलाया गया था और मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्स ने राजौरी जिले की मुख्तलिफ देहातों में मुआवजा लिया और ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दूं कि सरकारी जरिए से पता चला कि पुलिस और
सीआरपीएफ में मुश्तरका टीम ने कालाकोट के पुलिस स्टेशन के दायरे किक्सर के गांव में ऑपरेशन शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि फौज को इत्तला मिली थी कि अस्करियत पसंद जो है राजौरी के कालाकोट तत्तापानी इलाके में जो है छुपे हुए हैं। फौज को इत्तला मिली थी कि नफलहरकत देखी गई। उसके बाद फौज ने मुश्तरका तौर पे उस इलाके में मुआवजा लिया और मुआवजे के दौरान यही फौज मुश्तबा मुकाम पर पहुंच गई तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई और दोनों के बीच में गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कल से जो है गोलियों का तबादला जो है वो लगातार जारी है और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज रात को कहीं ना कहीं लगा कि मुआवजा जो है वो रोका गया था। रात के समय तक ये कोई मामला सामने न आए तो फिलहाल जो है आज सुबह से फिर से जो है उस इलाके में ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है क्योंकि जंगल का इलाका है तो फौज को कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। बुरहान, साथ ही के अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने आ रही है? फिलहाल जो है कहा जा रहा है कि वहां पे जो है 2 से 3 अस्करियत पसंद जो है वो छुपे हुए हैं और इसी अभी से खबर आई कि इस तसादुम आरई में फौज के 9 पैरा यूनिट के 3 कमांडो जख्मी हुए हैं तो फिलहाल उन्हें जो है हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया है इलाज मुआवजा के लिए। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में जो है 2 से 3 अस्करियत पसंद जो है वो छुपे हुए हैं। फिलहाल जो है अगर हम उस राजौरी के तत्तापानी इलाके की बात करें तो वो एक जंगल का इलाका है और मैं आपको बता दूं कि फौज ने कई गाँव में जो है मुआवजा लिया और उसके बाद फौज जब मुश्तबा मुकाम पे पहुंच गई तो फौज अस्करियत पसंद ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई तो कहीं ना कहीं अभी जो है कुछ समझ ही लग सकता है और कल से ही लगातार ये ऑपरेशन जारी है और आज रात को जो इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था लेकिन आज सुबह से पता चला कि फिर से उस इलाके में जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और पूरे इलाके को घेराबंदी की गई है और 2 से 3 अस्करियत पसंद जो है उनको पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। कहीं ना कहीं लगता है कि इस ऑपरेशन अगर कुछ वक्त भी लग सकता है तो फिलहाल कहा जा रहा है कि फौज के 9 पैरा यूनिट के 3 कमांडो इसमें जख्मी हुए हैं। बुरहान, साथ ही लगातार इलाके की घेराबंदी कर जितने भी जवान हैं, सुरक्षा बल हैं, वो तलाश कर रहे हैं जितने भी आरोपी हैं, आतंकवादी हैं उनकी। तो क्या अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य मिल पाया है जिससे पता चल सके या किसी भी आतंकी के पकड़े जाने की कोई खबर सामने आई है क्या? जी मैं आपको बता दूं कि राजौरी के तत्तापानी के पूरे इलाके को जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिए गए। फिलहाल जो है इस ऐसा कोई खबर नहीं आया कि इसमें जो है कोई अस्करियत पसंद फिलहाल मारा गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 अस्करियत पसंदों को पूरे इलाके को जो है मुआवजा दिया गया और उन्हें जो है घेराबंदी की गई है ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। रात का समय था, हो सकता था कि वो रात के समय में जो है अंधेरे का फायदा उठाकर जो है इस ऑपरेशन को तोड़ने की कोशिश करे। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरे इलाके को घेराबंदी की गई थी और लाइट्स भी इंस्टॉल किए गए ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर अस्करियत पसंद भागने में कामयाब ना हो जाए। जी बिल्कुल बुरहान, हम लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि राजौरी के कालाकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। लगातार तलाशी कल देर शाम तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद से लगातार इलाके की घेराबंदी कर जांच पड़ताल की जा रही है। आतंकवादी जहां जहां छुपे हो सकते हैं उन जगहों पर तलाशी ली जा रही है। अतिरिक्त फोर्स भी लगाया गया है। जहां जहां से भागने की संभावना है आतंकवादियों के, वहां पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। बता दें कि एक जंगल का इलाका है जहां पर तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से लगातार दोनों ओर से फायरिंग जारी है और साथ ही इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल तलाश कर रहे हैं आतंकवादियों की। सूचना है कि करीब 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना भी सामने आ रही है। वहीं अभी तक आतंकवादियों का कोई भी साक्ष्य नहीं जुट पाया है, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और फिलहाल अभी 3 सुरक्षा बलों के 3 जवानों के जख्मी होने की सूचना सामने आ रही है और किसी प्रकार की कोई हताहत होने की सूचना सामने नहीं आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर पुरोला के 9 गांव से है, जहां युवती पर जानलेवा हमले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बता दें कि युवती ने आरोपी डॉक्टर रवि परमार, उनके पिता त्रेपन सिंह परमार, माता सरोजनी उर्फ सरोज, भाई सुबोध परमार और भाभी निवेदिता के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री के आवास पर सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को सरकार साकार कर रही है। मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे बच्चे खजानदार जी हमारे वो जहाज चला रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। सभी प्रशासन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। और विदेशों से धन वर्षा लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।